शिक्षार्थियों, नैतिक शिक्षा की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। आपने पाठ 6 का वाचन किया था। अब उसके अभ्यास कार्य को हम करने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कक्षा 8वीं विषय नैतिक शिक्षा पाठ 6 का अभ्यास कार्य प्रश्नोत्तर। यहाँ पर मात्र उत्तर ही लिखे हुए हैं। प्रश्न आप अपनी अपनी पुस्तकों से देख लें नैतिक शिक्षा की। इसमें मात्र पुस्तकांतर्गत प्रश्नोत्तर ही दिए हुए हैं एवं कुछ अन्य प्रश्न भी हैं, और आप इस पाठ को अच्छे से पुनः पढ़ें ताकि यदि बीच में से इंटरनल कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप उसका सही सटीक उत्तर देने में समर्थ हो सकें। प्रश्न 1, संस्कृत साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो उसका उत्तर है संस्कृत भाषा में। संस्कृत साहित्य तो संस्कृत भाषा में ही होगा। प्रश्न दूसरा था हमारे पास कि संसार की समस्त जितनी भी परिष्कृत अर्थात जो शुद्ध अच्छी भाषाएं हैं उनमें से सबसे प्राचीन कौन सी है? तो संस्कृत भाषा है। प्रश्न 3 था हमारे पास, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास प्रश्न 3, संस्कृत का मौलिक अर्थ क्या है? तो संस्कृत का मौलिक अर्थ है संस्कार की गई भाषा। प्रश्न 4 पूछता है कि संस्कृत भाषा और भारतवासियों का माता और पुत्र के जैसा संबंध किस प्रकार है? तो इसका उत्तर है संस्कृत भाषा और भारतवासियों का माता और पुत्र का सा संबंध है। संस्कृत भाषा सारी भाषाओं से प्राचीन है, इसलिए यह अतएव संस्कृत अन्य भाषाओं की जननी है। इस भाषा के समान मृदुलता, मधुरता और व्यापकता, मृदुलता, कोमलता, मधुरता बात एक ही है, दोनों विशेषण है। व्यापकता जो सब जगह व्यापक हो, सब जगह पाई जाती हो, किसी दूसरी भाषा में नहीं है ऐसी। व्यापकता कैसे इसकी? क्योंकि समस्त भाषाएं इसी संस्कृत भाषा से निकली हुई हैं, और जितनी भी भाषाएं हैं खासकर विशेषता भारत की, उनमें संस्कृत के शब्द अधिकांशतः पाए जाते हैं। तो ये व्यापकता ही हुई ना कि उस संस्कृत के शब्द मुख्यतः अन्य भाषाओं में मिलते हैं। भारत की समस्त भाषाओं का स्रोत अर्थात सोर्स संस्कृत है। संस्कृत के भंडार से ही विभिन्न भाषाओं के शब्द निकले हैं और निकलते जा रहे हैं। समस्त प्राचीन साहित्य, वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, दर्शन, धार्मिक ग्रंथ और इतिहास आदि संस्कृत में लिखे गए हैं। जिस प्रकार माता अपने बच्चे को सभी प्रकार का अच्छा ज्ञान देकर अच्छे रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है, ठीक उसी प्रकार संस्कृत साहित्य में लिखे गए ग्रंथ भी मानव मात्र को अच्छे रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए संस्कृत भाषा और भारतवासियों का माता और पुत्र के जैसा संबंध है। प्रश्न 5 है हमारे पास, संस्कृत साहित्य के कोई 2 ग्रंथ और उनके लेखकों का नाम पूछा गया है। पेपर में आपसे 3 या 4 ग्रंथ या लेखकों के नाम भी पूछे जा सकते हैं। तो कोई 2 ग्रंथ यहाँ पर हमने लिए, रामायण जो महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है, और महाभारत महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा हुआ है। आप अन्य ग्रंथ भी ले सकते हैं, जैसे चरक संहिता महर्षि चरक ने लिखी हुई है, आपने पिछले साल पढ़ा भी हुआ है। प्रश्न 6 अर्थशास्त्र के लेखक का नाम पूछा हुआ है, जो कि कौटिल्य जी हैं। प्रश्न 7 कि गुरु गोविंद सिंह जी ने संस्कृत के लिए क्या किया, या वे संस्कृत के बड़े भक्त थे, स्पष्ट करें। गुरु गोविंद सिंह जी संस्कृत के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को संस्कृत पढ़ने काशी भेजा था। उनका 10वां ग्रंथ यद्यपि हिंदी में है, किंतु संस्कृत के ज्ञान के बिना उसे अच्छी तरह समझ पाना असंभव है। गुरु जी के संस्कृत प्रेम के कारण ही प्रत्येक सिख रियासत में संस्कृत की निःशुल्क पाठशालाएं चलती रहीं। यहाँ तक आप इसे लिखेंगे। अब आगे पूछता है प्रश्न नंबर 8 में कि हमें संस्कृत भाषा का अध्ययन क्यों करना चाहिए। तो इसका उत्तर है संस्कृत भाषा सारी भाषाओं से पुरानी है, प्राचीन है। इस भाषा के समान, जैसे कि पहले प्रश्न में भी हमने लिखा, मृदुलता, मधुरता और व्यापकता किसी दूसरी भाषा में नहीं है। भारत की समस्त भाषाओं का स्रोत जो है वो संस्कृत है।
समस्त प्राचीन पुराना साहित्य, वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, दर्शन, धार्मिक ग्रंथ और इतिहास आदि संस्कृत में लिखे गए हैं। संस्कृत भाषा नियम में चलने के कारण सीखने में दूसरी भाषा की अपेक्षा या दूसरी भाषाओं की अपेक्षा अधिक आसान है, सरल है। संस्कृत जानने वालों को विश्व भर की विशेषता अर्थात खासकर भारत की किसी भी भाषा को सीखने में दूसरों की अपेक्षा कम समय लगता है। इसके व्याकरण और अनुवाद का शिक्षण बुद्धि को वह दिशा प्रदान करता है जिससे छात्र का गणित तथा विज्ञान के विषय में प्रवेश सुगम हो जाता है अर्थात आसान हो जाता है। दूसरी भाषाओं में भौतिक ज्ञान तथा धर्म की मोटी मोटी बातों का ही अधिक उल्लेख मिलता है, ज़्यादा उल्लेख मिलता है, जबकि उल्लेख उतधन लेख। जबकि संस्कृत में अध्यात्म विद्या का असीम ज्ञान का अक्षय भंडार विद्यमान, अक्षय मने जो कभी खत्म ना हो, विद्यमान मौजूद, अध्यात्म अधि आत्म अर्थात अध्यात्म विद्या, भौतिक जगत को जानना अलग विद्या है और अपने आप को जानना अध्यात्म विद्या कहलाती है। अब आगे लिखता है असीम माने अनलिमिटेड, असीमित, अतः अपने अस्तित्व अर्थात वजूद की रक्षा के लिए भी संस्कृत का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हमें संस्कृत भाषा का अध्ययन करना चाहिए। अगला प्रश्न है संस्कृत किनकी भाषा है? तो मानव मात्र की भाषा है संस्कृत। अगला प्रश्न दसम प्रश्न है हमारे पास कि क्या संस्कृत विश्व भाषा बन सकती है और बन सकती है तो कैसे? तो इसका उत्तर है हाँ, संस्कृत विश्व भाषा बन सकती है क्योंकि संसार के विद्वान यह मानने लगे हैं कि कंप्यूटर के लिए भी सबसे सरल और उपयुक्त भाषा संस्कृत ही है। यदि ऐसा हो जाए तो संस्कृत आज भी विश्व भाषा बन सकती है। अन्य प्रश्न, भाषा के अर्थ में संस्कृत का प्रयोग पहले पहल कहाँ मिलता है? तो वाल्मीकि रामायण में पहले पहल मिलता है, यानी कि पहले पहल का अर्थ है सबसे पहले। दूसरा प्रश्न था, यहाँ प्रश्न भी लिखा हुआ है अन्य प्रश्नों में, देववाणी या सुर भारती नाम से किस भाषा को जाना जाता है? तो संस्कृत भाषा को। तीसरा प्रश्न, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्कृत के विषय में क्या कहते थे या उनके संस्कृत के बारे में क्या विचार थे? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारत में अंग्रेजी के स्थान पर लोक भाषा की प्रतिष्ठा के पक्षपाती थे। उनका कहना था कि भारत की भाषाओं में संस्कृत के आधार पर नए नए शब्दों को बनाने की अपार क्षमता है। अपार माने जिसका कोई पार ना पाया जा सके, असीम जिसको हम कह सकते हैं। प्रश्न 4, संस्कृत किन की भाषा है? स्पष्ट करें। अथवा ऐसे भी आ जाता है कई बार, संस्कृत मानव मात्र की भाषा है, कैसे? या स्पष्ट करें। उत्तर, संस्कृत केवल हिंदुओं की भाषा है या संस्कृत साहित्य केवल हिंदू साहित्य है, ऐसा कहना गलत होगा। संस्कृत भाषा और संस्कृत मानव मात्र की भाषा है और सारे संसार का साहित्य है। इसे हिंदुओं की भाषा या हिंदू साहित्य इसलिए कहा दिया जाता है क्योंकि आर्य समुदाय से अपनाता है। वास्तव में वेद से लेकर आज तक के संस्कृत साहित्य, जितनी भी संस्कृत में पुस्तकें लिखी गई हैं, वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, उस सब को ही साहित्य कहा जाता है। ठीक है, उस साहित्य को पढ़ने का मानव मात्र को अधिकार है। संसार के विद्वान यह मानने लगे हैं कि कंप्यूटर के लिए भी सबसे सरल और उपयुक्त भाषा संस्कृत ही है। यदि ऐसा हो जाए तो संस्कृत आज भी विश्व भाषा बन सकती है। इसे आप नोट कर लें और अन्य प्रश्नों के लिए आप पाठ को जरूर पढ़ें। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो प्रश्न लिख दिए गए हैं मात्र यही पूछे जा सकते हैं, और भी प्रश्न हैं इसमें जो यहाँ नहीं लिखे गए, उसके लिए आप पाठ को अच्छे से पढ़ें। इति ओम शम।